प्यारे बच्चों, आज नए चैप्टर में हम लोग देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में देखेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। हालांकि इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी टावर की हाइट निकालना हो, उसका शैडो मालूम हो, छाया मालूम हो, हाइट टावर का निकालना हो, इसमें सीखेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये सब सारी चीज़ें आज देखते हैं। गौतम बुद्ध बोले हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगा। प्यारे बच्चों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आदतों को बदल सकते हैं, और आदत अगर बदल लेंगे तो भविष्य जरूर बदलेगा। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ों हम सीखें। In this chapter, we will be studying about use of trigonometry in daily life. Trigonometry is used in astronomy. Astronomy में यूज किया जाता है to calculate distance from the earth to the planets and stars. सन की डिस्टेंस, स्टार्स, प्लैनेट्स, इसका डिस्टेंस में ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल्सो यूज इन द ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। नेविगेशन में भी और ज्योग्राफी में भी इसका यूज होता है। तो आज सीखेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? दिया है, ए स्टूडेंट्स स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ बीडी। क्या सीखने चले हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये स्टूडेंट स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ बीडी। ये देखिए, ये स्टूडेंट है, ठीक है। सपोज स्टूडेंट आई ऑन पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे स्टूडेंट का आंख है। लाइन ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। स्टूडेंट सी द टॉप पॉइंट ऑफ ए। अब ये स्टूडेंट ए पे देख रहा है, ये इसका आंख एक ए की तरफ है। तो इस लाइन को, इसके आंख से पॉइंट ए को जो मिलाएंगे उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन। तो अच्छा, लाइन ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ए बी और विथ हॉरिजेंटल बी सी। इस बी सी हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल होता है इसको बोला जाता है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। माने लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और छत की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी आंख से जो लाइन उस पॉइंट पे मिलेगा उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। हॉरिजेंटल से लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें क्या होता है कि मैन ए बी स्टैंडिंग ऑन पोल बी सी। ये देखिए, बी से सी तक ये पोल है, इस पे कोई ए बी मैन खड़ा है, ठीक है। मैन लुकिंग डाउन टू सी ऑब्जेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे की ओर आदमी देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं। तो डिप्रेशन में मैन लुकिंग डाउन टू सी ऑब्जेक्ट ऑन पॉइंट डी, ये यहाँ आंख है और डी पॉइंट पे देखना चाह रहा है। तो लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। ये इधर देखेगा तो लाइन ऑफ साइट, ये यहाँ से आंख इसका इधर की ओर आएगा, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। एंगल टर्न बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को, ये नीचे की ओर देख रहा है और इसका हॉरिजेंटल आंख के सामने हॉरिजेंटल हुआ और नीचे देख रहा है, तो इस हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट, इसी एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अर्थात देखिए, ये और ये पैरेलल हो गया, माने एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। अगर यहाँ से कोई ऊपर की ओर देखे तो जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। इसके भी जरूरत क्वेश्चन बनाने में लगेगा। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन समझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझे। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर खड़ा है, मान लीजिए टावर है,
सपोज करिए ये टावर है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कोई, मान लीजिए ये पॉइंट है, व्हिच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे, व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट 15 मीटर की दूरी पे है ये, और ये टावर हो गया, ये टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी है तो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ये एंगल कितना पाया गया, 60 डिग्री। यहाँ कोई है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो हॉरिजेंटल से एंगल 60 डिग्री बना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर का हाइट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे सोचिए। हाइट निकालने के लिए देखिए, ये परपेंडिकुलर निकालना है h और बेस दिया हुआ है, तो किस रिलेशन में, ट्रिगोनोमेट्रिक के किस रिलेशन में परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं, तो 10 को लेते हैं। तो 10 60 डिग्री अगर ले हम, 10 60 डिग्री ले, तो थीटा यहाँ लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा h, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है 15, तो 10 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, 15 इधर लाएंगे, 15 √3 इज इक्वल टू h, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। h का वैल्यू कितना है, 15 √3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लगा सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा द शैडो ऑफ ए टावर, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मैंने एक टावर है ग्राउंड पे, सपोज कीजिए ये टावर है, ये टावर है, स्टैंडिंग लेवल और ग्राउंड, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स, ये सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का था और जब 30 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से ये 60 डिग्री का सन, ये सूर्य का प्रकाश इस पे एंगल बना रहा है, तो ये सपोज कि ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। तो कह रहा है थोड़ी देर के बाद सन जब पीछे की ओर आएगा तो ये 40 मीटर लॉन्गर हो जाएगा, ये शैडो है मान लीजिए, तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाएगा और ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। फिर से समझिए, 60 डिग्री में जो ये शैडो था, तो ये अगर 30 डिग्री बनाने लगे तो शैडो में 40 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, तो यही कह रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना, मान लीजिए हाइट आप h मान लीजिए और पॉइंट A, पॉइंट B, C, D, तो A से B तक x मीटर मान लें हम। तो इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हम लेंगे, तो 10 का ही रिलेशन होगा। तो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में 10 60 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल में, इसमें 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है, A से B तक x मीटर, तो बेस हम x ले लिए, 10 60 डिग्री √3 होता है, तो h अपॉन x, देयरफॉर h इज इक्वल टू x √3, h का वैल्यू आ गया। और किसी तरह से हमें x का वैल्यू आ जाएगा। फिर ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, ठीक है, तो 10 का रिलेशन लेंगे, 10 30 डिग्री, ये बड़े वाले में 10 30 डिग्री, तो फिर हाइट कितना है इसका, या परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, ये पूरा है, तो ये x प्लस 40, तो x प्लस 40, और 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। तो हमें h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फिर देखिए इसको इधर ले आएंगे हम, तो x मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
तो x प्लस 40 इंटू इज इक्वल टू h√3। तो x का वैल्यू अगर हम 40 को उधर ले जाए तो h√3 माइनस 40, और इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो h इज इक्वल टू x√3 है, और x का वैल्यू कितना निकला है h√3 माइनस 40 इंटू ये x का वैल्यू है, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे √3। ठीक है, बात समझिए, h इज इक्वल टू x√3 था, तो h इज इक्वल टू x√3, तो x का वैल्यू निकला है h√3 माइनस 40 इंटू √3 दे दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो h इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को √3 से 3, तो 3h माइनस √3 को 40 से करेंगे तो 40√3, और 40√3 को इधर ले आइए तो 40√3 इज इक्वल टू 3h, और h को उधर ले जाएंगे तो माइनस h, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 40√3 इज इक्वल टू 2h, 2 को इधर लाएंगे तो 40√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू h, 220, इसका मतलब h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इस तरीके की अप्रोच हम लगा सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस आसान है, तो फॉर इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जैसे 1060 का 1030 का, तो इसको याद रखना होगा। कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन सेट करें, कैसे डिप्रेशन, तो थोड़ा बुक से भी इसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।